हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं एडुटेरिया 5K का प्रैक्टिस सेट नंबर 97 और 98। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण क्या होता है। तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है। नेक्स्ट कि भारत में नैनो मिशन का शुरुआत हुआ था। तो कब शुरुआत हुआ है भारत में नैनो मिशन का? तो वर्ष 2007 में हुआ है नैनो मिशन का शुरुआत। नेक्स्ट दिया हुआ है कि समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है सोनार के प्रयोग के द्वारा जो है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का जानकारी लिया जाता है। नेक्स्ट कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों जैसे लाल, हरा, नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा। तो इसका परिणामी रंग क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा, जब लाल, हरा और नीला को जो है समान अनुपात में मिलाया जाएगा तब। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रकृति में कौन सा बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। तो कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो है अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे होता है। नेक्स्ट कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक यानी कि जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये जो पाए जाते हैं टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कि कौन सी स्तनपायी जंतु जो शिशुओं को जन्म न देकर अंडे देती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है ये इकिडिना और प्लेटिपस। इकिडिना और प्लेटिपस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों बोला जाता है। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि इसमें क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जल अपघटक एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कि मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो जो लाल रक्त कणिका होती हैं, कोशिका होती हैं, उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कि यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है। तो यूजेनिक्स जो होता है ये आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से जो है अध्ययन से संबंधित है यूजेनिक्स। नेक्स्ट कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होता है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में। तो ये जो होता है अल्जाइमर होता है, जो है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों में रोग के तौर पे होता है। नेक्स्ट है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो ये जो पाचन होता है छोटी आंत में होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन। नेक्स्ट है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती है। तो क्या सामान्य विशेषता होती है? तो ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर और जनसंख्या दबाव। ये तीनों हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से कारक उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं। तो कौन से कारक होते हैं जो उत्पादन के कारक नहीं माने जाते हैं? तो लाभ। ठीक है। नेक्स्ट कि किस समिति का संबंध गरीबी मापन से नहीं है। तो किस समिति का संबंध गरीब मापन से नहीं है? तो राइट आंसर होगा PJ नायक समिति का। ठीक है। नेक्स्ट है कि कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी तो इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे के रंगोथमन जो है ये लेखक हो जाएंगे कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी। ठीक है, के रंगोथमन। नेक्स्ट कि इनमें से गंगा नदी में उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी है। तो गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली कौन सी नदी हो जाएगी? तो कोसी और बूढ़ी गंडक हो जाएगी। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाता है। तो जो है ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, जो है अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक निम्न में से कौन है। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे चालुकोलिथिक युग कहा जाता है। चालुकोलिथिक युग किसको बोला जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को बोला जाता है, चालुकोलिथिक युग। नेक्स्ट कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ है। मौर्य वंश के पश्चात जो है शुंग वंश का जो है राज्य स्थापित हुआ है।
नेक्स्ट है कि किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? किस सुल्तान से? तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक से जो है निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश नारायण निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण तो ये संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की जाती थी? तो ये की जाती थी पाटलिपुत्र में जो है अशोक के शासन काल में। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासन काल में प्राप्त हुआ है? तो ये जो प्राप्त हुआ कनिष्क के शासन काल में बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है कि किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर के 19 कर दी? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। सिविल परीक्षाओं में प्रवेश की जो है अधिकतम आयु की सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी, लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो ये जो किया गया है अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो ये जो किया गया है मई 1949 में किया गया। किसमें? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन मई 1949 में। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिसमें दिया हुआ है भारतीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं, और दूसरा है कि परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं फजल अली। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो जिसमें दिया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है। ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का जो स्थानांतरण है उसको अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे से गर्म करता है। ये जो है पार्थिव विकिरण के संबंध में ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सवाना के नाम से। नेक्स्ट है कि भूकंपीय तीव्रता को किससे मापा जाता है? भूकंपीय तीव्रता को तो इस रिएक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंपीय तीव्रता को। नेक्स्ट है कि महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये जो किया गया अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा किया गया है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। नेक्स्ट है कि कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों में पाए जाते हैं और इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है? तो ये जो किया जाता है माइका का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? चलवासी पशुचरण पद्धति तो ये जो प्रचलित है राजस्थान में प्रचलित है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एल्कोहल खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? एल्कोहल खमीरन का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इथाइल एल्कोहल होता है आखिरी उत्पाद। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किससे? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ये अभिक्रिया करता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होता है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 8 और 7 होता है। क्वेश्चन है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? तो ये मैकेनिकल ऊर्जा का परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो होती है CO2 गैस जो है आवश्यक होती है। नेक्स्ट है कि रसायन ऊर्जा में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? कौन सा तेजाब जो है मूल रासायनिक माना जाता है? ये माना जाता है H2SO4 को।
नेक्स्ट है कि किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है? तो निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन जो होता है ये ठोस विलेय घोलने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो अंग्रेजी साहित्य के लिए दिया गया है 2018 में दिया गया ये जो था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो कमांड होता है ये जयपुर में है, दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय। नेक्स्ट दिया हुआ है कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? योकोहामा रणनीति ये जो संबंधित है आपदा प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट है बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान तो ये वायुमंडलीय जो है आपदा होती है। नेक्स्ट है वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र हैं जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है? तो ये जो है जीव मंडल नियम आरक्षित क्षेत्र के अंतर इसको जो है मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि जब सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो निवल घरेलू उत्पाद बोला जाता है एनडीपी। जब कोई सकल घरेलू उत्पादन की प्रक्रिया में जो है मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो निवल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। नेक्स्ट कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। नेक्स्ट है कि किसी द्रव की वाष्पन दर होती है तो कितनी होती है? तो जो दिया हुआ है कि द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया? तो ये किया गया है निकोलस कोपरनिकस के द्वारा जो है किया गया। कौन सा? तो सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल जो है निकोलस कोपरनिकस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस जो है मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है। नेक्स्ट है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट है कि लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना जो होता है अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण होता है। नेक्स्ट दिया है कि यदि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण में वास्तविक और हमेशा सीधा बनता है? तो समतल व उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट ये पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? तो ये जो बनाता है जाइलम जो होता है ये हिस्सा जो है खनिज और पानी के लिए जो है परिवहन के लिए सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहैंस की द्वीपिका ये अग्नाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं टीका के लिए एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है कि डीपीटी में वैक्सीन पी किससे संबंधित है? डीपीटी में जो पी अक्षर है वो किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा पर्टुसिस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो छिपकली होती है ये जो है स्तनधारी के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेंट्रा जो होता है ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट है कि रक्त क्षीणता यानी एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सेरिब्रम में किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला ये बोला जाता है लीवर को। नेक्स्ट है शैवाल पारिस्थितिकीय तंत्र के निम्नलिखित में से किस स्तर में आता है? तो ये जो आता है उत्पादक के स्तर में आता है। नेक्स्ट है कि कौन सा जीव वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है? तो ये होता है केचुआ जो होता है वर्मी कंपोस्ट में मदद करता है।
नेक्स्ट है कि वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्न में से किससे स्रावित होता है? तो ये जो एंजाइम होता है ये स्रावित होता है अग्नाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल क्या होता है? तो इसको बोलेंगे उसकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बल जो है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाती है? तो जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली अर्धवृत्त होती है उसको बोला जाता है देशांतर रेखा। नेक्स्ट है कि कौन सा चट्टान मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनता है? तो मैग्मा और या लावा के जमने से कौन सा चट्टान नहीं बनता है? तो चूना पत्थर नहीं बनता है। नेक्स्ट है कि अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगुल हाउस जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसमें दिया है एक तरफ खनन क्षेत्र है और एक तरफ खनिज है जिसको मिलाना है। गुरु महिषानी जो क्षेत्र है ये लौह अयस्क से संबंधित है। तालचर जो है कोयला से संबंधित है। जादूगाड़ा जो है ये यूरेनियम से और जावर जो है ये जस्ता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत की स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी का कथन है। नेक्स्ट है कि किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन में जो ऑक्सीजन होता है ये अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। नेक्स्ट है कि कौन सबसे भारी धातु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम जो होता है ये जो होता है रासायनिक भारी धातु होता है। नेक्स्ट है बैकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बैकेलाइट तो ये बनता है फिनॉल एंड फार्मेल्डिहाइड से बनता है बैकेलाइट। नेक्स्ट है टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो होता है ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का जो है बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक टेफ्लॉन होता है। नेक्स्ट है भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से ये संबंधित है। नेक्स्ट है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 263 में किया गया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं होता है? तो पढ़ा लिखा होना ये जो है आवश्यक नहीं होता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। नेक्स्ट है कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो ये किया गया 85वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं ये जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाए तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची का संशोधन करना होगा क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही राज्यों का सृजन राज्य का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट भारतीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो कार्यपालिका शक्ति होता है ये प्रधानमंत्री के ही पास में रहता है। नेक्स्ट क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है तो क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कि विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो जो विष्णु पुराण है ये मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट कि सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया है इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया है। नेक्स्ट कि निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो निकोलो कोंटी जो है देवराय फर्स्ट के समय में आया था विजयनगर। नेक्स्ट है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स थे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल। नेक्स्ट है कि भारत के चावल की कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है तो भारत का चावल का कटोरा किसको बोला जाता है? तो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र को बोला जाता है। नेक्स्ट है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी आयु का पता चलता है? तो इसमें जो दिया हुआ है जीवाश्म की आयु का पता चलता है। नेक्स्ट कि पानी
पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा गैस? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCSG की स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना किया गया 1984 में NSG का स्थापना। नेक्स्ट दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलाना है, जिसमें दिया हुआ है विजय घाट तो मोरारजी देसाई, अभय घाट तो इसका हो जाएगा विजय घाट का हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, अभय घाट मोरारजी देसाई, चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर और कर्म भूमि जो है ये हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एंड लास्ट क्वेश्चन कि यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है वाजसनेयी को, जो कि शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं, जिसमें दिया कि पारिस्थितिकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया है सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग। फिर है कि पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो AG टांसले के द्वारा, तंत्र जुड़ गया है इसमें AG टांसले के द्वारा। और हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, नाम लिया था? तो नॉर्मन मेयर के द्वारा प्रयोग किया गया है हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो ये वाल्टर जी रोजेन ने किया है, वाल्टर जी रोजेन जैव विविधता शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना किसने की? तो जोसेफ फोरियर के द्वारा किया गया है। पारिस्थितिकीय पिरामिड की संकल्पना किसके द्वारा किया गया है? तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया है। भारतीय पारिस्थितिकीय के जनक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा। और बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं तो सलीम अली जाने जाते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं तो कैलाश सांखल जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। और ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं विष्णु लांबा, जिनको प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित भी किया गया है। विष्णु लांबा ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं।